बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि दिल्ली से है। अगले महीने बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बीजेपी में फेरबदल की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। भोपाल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात बैठक बुलाई। 4.5 घंटे दिग्गजों के बीच इस बैठक में चर्चा हुई। सरकार और संगठन में कई बदलाव हो सकते हैं, ये सूत्रों का कहना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संगठन में भी फेरबदल हो सकता है। तो यहां चुनावी मोड में नजर आ रही है बीजेपी। देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई। 4.5 घंटे तक ये बैठक चली और कई बड़े बदलाव, कई बड़े फैसले ले सकते हैं। सरकार और संगठन में कई बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संगठन में भी फेरबदल हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, एक बड़ा बदलाव होने की यहां पर भी एक अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि देर रात अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और सूत्रों का यह कहना है कि अब बड़े बदलाव हो सकते हैं संगठन को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चुनावी बिगुल तो बज ही चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार पहले भी भोपाल में आए और अब उसके बाद इस बैठक के बाद किस प्रकार से बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए, चुनावी वर्ष से दोनों ही दल ये चाहेंगे कि बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़े। जहां कुछ नया करने की जरूरत है उसको करें। हमने कांग्रेस के भीतर भी देखा कि छत्तीसगढ़ में एक बदलाव देखने को मिला और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए वहां पर टीएस सिंहदेव को। उसी तरह राजस्थान में भी तैयारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे तो मंच से भी उनके संबोधन में कई बातें नजर आ रही थी। उन्होंने कहा था कि किसी और को ना देखें आप। प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे थे कि कमल के निशान को देखें। तो कई बार बात ही बात में बहुत इशारे होते हैं। लेकिन 4.5 घंटे कल देर रात तक बैठक चली है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, चारों वो हैं जो बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। चाहे संगठन की बात करें, सत्ता की बात करें, कुछ मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनको हो सकता है कि संगठन में कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। कुछ केंद्रीय नेतृत्व में जो बड़े मंत्री हैं उनको मध्य प्रदेश में लाया जाए और समन्वय के साथ आगे बढ़ाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो इसको लेकर बड़ी तेज कवायद हुई है, बड़ी तेज चर्चा चल पड़ी है। और अब ये मानकर चलिएगा कि 2023 की जो रणनीति बनाना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। चाहे बात संगठन की करें या सत्ता की करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में इसका असर दिखाई दे सकता है। लगभग ये फाइनल माना जा रहा है कि अब इसके बाद, क्योंकि 23 में अब बहुत समय नहीं है और प्रधानमंत्री जिस तरह से बातें कह रहे थे कि आप बूथ पर जाइए, काम करिए, संगठन की तरफ इशारा भी कर रहे थे, सरकार की तरफ भी बात वो कर रहे थे। तो अब कैसे आगे बढ़ा जाए इसको लेकर रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ने जा रही है और उसमें बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। जी मनोज सैनी जी, तो एक प्रकार से एक फॉर्मेट यहाँ पर तैयार होता दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ अभी छत्तीसगढ़ में भी बदलाव देखने को मिले हैं, जहाँ पर टीएस सिंहदेव जी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है और कहीं ना कहीं 2018 में टीएस सिंहदेव जी और सीएम भूपेश बघेल ने इन दोनों की जोड़ी ने आखिर चुनाव में एक बड़ा असर देखने को मिला था। चुनाव जीत लिया था, सत्ता में आ गए थे और अब वहीं पर यहाँ पर मध्य प्रदेश से शंखनाद हुआ है। अब एक और बड़ी बैठक बुलाई है, मतलब मध्य प्रदेश में भी हलचल तेज हो चली है। कुछ ना कुछ बड़ा फेरबदल के आसार यहाँ पर भी जताए गए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज सैनी जी।